नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। आज हम आपको दिन निकालना सिखाएंगे। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन आ जाता है कि दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि 17 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन था, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रेलवे में। आज हम आपको ये बताएंगे छोटी सी ट्रिक के साथ, ठीक है। इसमें होते हैं कुछ महीनों के कोड, ठीक है। जैसे साधारण और लीप वर्ष में, आप साधारण और लीप वर्ष का तो जानते होंगे। साधारण वो होता है जो 4 से भाग नहीं होता, और लीप वर्ष वो होता है कि जो 4 से भाग हो जाता है, ठीक है। लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, ठीक है। और लीप वर्ष हमेशा 4 साल बाद आते हैं, यानी एक दिन जो बढ़ता है वो 29 फरवरी बढ़ती है, ठीक है। आइए देखिए हैं कुछ महीनों के कोड, ठीक है। जैसे जनवरी का हुआ 1, फरवरी का हुआ 4, मार्च का हुआ 4, अप्रैल का हुआ 0, मई का हुआ 2, जून का हुआ 5, जुलाई का हुआ 0, अगस्त का हुआ 3, सितंबर का हुआ 6, अक्टूबर का हुआ 1, नवंबर का हुआ 4, दिसंबर का हुआ 6, ठीक है। तो इनके लीप वर्ष भी हैं। तो मैं आपको ये इनकी ट्रिक बता देता हूँ याद करने की कैसे करनी है। इनमें 3-3 के पेड़ में बांट लेना है आपको, ठीक है। ये 140, ये होगा 12 का वर्ग, ठीक है। ये 0-25 तो ये होगा 5 का वर्ग, ठीक है। और 3 पे ये होगा 6 का वर्ग, ठीक है। और ये लास्ट में 12 का वर्ग प्लस के 2 कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है मंथ के कोड याद करने की, ठीक है। और हाँ, लीप वर्ष में क्या करना है कोड, लीप वर्ष में ये करना है कि जनवरी और फरवरी में से केवल एक माइनस कर देना, और बाकी सारे कोड सेम ही रहने, ठीक है। जैसे जनवरी में 1 है, लीप वर्ष में होगा 0, -1 होगा, ठीक है। फरवरी में 4 है साधारण में, तो लीप वर्ष में 3 होगा, -1 होगा, ठीक है। और सारे कोड सेम ही है, ठीक है। और कुछ दिनों के दिन, ठीक है। हर टीचर अलग अलग अपने कोड अलग लिखवाता है, ठीक है। हम कुछ टीचर करते हैं संडे से स्टार्ट, ठीक है। कुछ करते हैं सैटरडे से स्टार्ट। मैं करता हूँ सैटरडे से स्टार्ट, यानी शनिवार से, ठीक है। सैटरडे को मानो 0, ठीक है। संडे का होगा 1, मंडे का होगा 2, ट्यूसडे का होगा 3, वेडनेसडे का होगा 4, थर्सडे का होगा 5, फ्राइडे का होगा 6, ठीक है। यानी सैटरडे से तुम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो 6। अब कुछ होते हैं शताब्दी कोड, ठीक है, यानी सेंचुरी कोड। जिनका शताब्दी कोड क्या होते हैं कि यानी जैसे ये 2000, शताब्दी कोड हमेशा 400 से भाग होएगा, तो 400 से भाग होगा, तो ये 400 से भाग होना है, मतलब तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये होता है शताब्दी कोड, ठीक है। तो यानी 0 शेष आ जाता है, वो होता है शताब्दी कोड। जैसे 2000, 1600 है, 1600 है, ये 1600 वर्ष है, तो 1600 को 400 से भाग दो, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। और जैसे कि 1700 आ जाता है, ठीक है, 1700 या 1800 मान लो, ठीक है। तो ये 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो ये कितनी बार कटता है, 4 चौक 16, तो ये कटेगा 1600 से कटेगा पूरा, तो हमें बचे कितने 200 वर्ष, तो ठीक है। तो 200 आ गया शेष, 200 का शेष आ गया, तो ये कोड होता है 200 का कि 2, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। दिन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला डेट प्लस मंथ प्लस ईयर्स प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड बटे 7, ठीक है। तो ये होता है दिन निकालने का कोड होता है, दिन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आज का दिन देखो 18 सितंबर 2025 है, आज बृहस्पति है। हम आपको आज का दिन निकाल कर दिखाते हैं इसी कोड से, इन्हीं कोडों से और यही फॉर्मूले से, ठीक है। 18 सितंबर 2025, ठीक है। देखो डेट कितनी है 18, सितंबर का कोड कितना है 6, प्लस 6 प्लस ईयर कितना 25, 2025 चल रहा है, ठीक है। तो हमें लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, लीप वर्ष को हमेशा अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग देना है, वो देना कितनी बार जा रहा है, ठीक है। 4 6 24, तो ये 6 बार जा रहा है, तो प्लस के 6, ठीक है। और सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, ये है 2025, ठीक है। 2025 को 2000 कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 400 पूरा पूरा, तो शेष कितना बचा है इसमें, शेष बचा 0, तो 0 का कोड क्या बताया मैंने 6, प्लस के 6 कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे कोड निकालते हैं, और बटे 7 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब
इनको जोड़ लो और 7 से भाग दो, ठीक है। छः 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 18, 18 36, 18 दूनी 36, 36 और 25 61, ठीक है। तो 61/7 हो गया। तो 61 को 7 से भाग दो, ये तो कितने बार, 7 8 56, ये 8 बार जा रहा है। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, तो इसमें शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा इसमें 5, ठीक है। क्यों, 7 8 56, 56 57 58 59 60 61, 5 बचा। तो 5 शेषफल आ रहा। तो अब हम जानेंगे दिनों के में कि दिनों के कोड। तो ये देखो 5 कौन से दिन में आ रहा है, तो ये आ रहा है 28 दिन में। तो इसका बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, ठीक है। आज ही का दिन क्या, आज ही गुरुवार है, ठीक है, 18 सितंबर 2025 का, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, ठीक है। तो हमें क्या करें, डेट प्लस 15 प्लस ये देखो शताब्दी वर्ष है कि कौन सा वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष वो होता है जो 400 से भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये 400 से भाग नहीं हो रहा, तो ये साधारण वर्ष है, ठीक है। तो अगस्त का कोड क्या आना है इसमें, ये देखो मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड क्या 3, ठीक है। प्लस ईयर्स कितना 747 प्लस के हमें लिखा ना लीप वर्ष, लीप वर्ष को 4 से डिवाइड करना है। तो ये देखना कितनी बार जा रहा है, 4 ढाई 40, 11 चौक 44, ये जाता है 11 बार। तो शेष कितना बचा इसमें, तो कितनी बार जा रहा है 11 बार, प्लस के 11 प्लस का। और इसमें ना सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड गया हमारा 1900 को 400 से भाग दो। जब भी शताब्दी कोड लिखा हम उसको 400 से भाग देंगे, ठीक है। तो 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो कितने बार कट रहा है 416। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 300 आ रहा है, 300 रिमाइंडर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 300 का कोड क्या आता है 0/7। अब जो आप इन्हें जो है यहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। आप इनको यहीं भी काट सकते हो, इनके रिमाइंडर बचा सकते हैं, और नहीं तो आपको इनको जोड़ के जब काट सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इन्हें यहीं काट कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 7 दूनी 14, तो 2 शेष बचा इसमें, ठीक है। 3 है ये शेष, 7 8 56, 7 7 49, 7 6 42, तो 42। तो इसमें कितना शेष बचा 5, 7 एकम 7, ये एक बार आ गया। तो इसमें कितना बचा 7 4 11, तो इसमें 11 बचा, ठीक है। तो 3 2 5 2 3 3 2 5 और 5 10 7 14, ठीक है। तो 14 3 हाँ 3 2 5 5 और 5 10 7 14, 14 को करेंगे 7 से डिवाइड, 7 एकम रिमाइंडर कितना आ रहा है शेषफल 0, ठीक है। तो 0 का कोड क्या है शनिवार, तो इसका आ रहा शनिवार, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। मार्च 1975, ठीक है। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, 1995 कर दो सॉरी, ठीक है। तो डेट कितनी है 19, ये देखो लीप वर्ष नहीं है, तो मार्च का कोड क्या 4, ठीक है। ये रहा, तो लीप वर्ष यानी साधारण वर्ष, प्लस ईयर कौन सा 95, ठीक है। और लीप वर्ष क्या लिखाते हैं 95 को 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4 इधर चला गया, सॉरी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये 23 बार चला गया, ठीक है। प्लस का लीप वर्ष कैसे निकालते हैं 1900 को 400 से भाग दो, तो रिमाइंडर आ गया इसमें 300, 4 चौक 16 पूरा पूरा कटेगा, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा 300। तो 300 का कोड क्या है 0, ठीक है, बटे 7 से भाग देना है, ठीक है। इन्हें यहीं काट लो, क्योंकि इन्हें जोड़ोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो इनको आप यहीं काट सकते हो।
7 दूनी 14, 14 और 5 19, 5 बचे यहाँ, यहाँ 4 बचे, कितने आ जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। 2 7 7 या 21, 2 बचे, 7 एकम 7 एकम 7, 7 या 21 बचे कितने 4, 7 या 21 2 बचे, ठीक है। तो बचा क्या 5 + 4 + 4 + 2 बटे 7, 5 4 9, 9 4 13, 14 15, 15 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। तो 1 पे क्या है हमारा संडे, तो इसका आ रहा संडे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। 22 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है लीप वर्ष है ये, ठीक है। तो ये लीप वर्ष है, तो 2022 यानी दिसंबर पूछ रहा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें दिसंबर कोड ये आना है 6, दोनों का सेम है मैंने बताया था, ठीक है। 22 प्लस दिसंबर कोड क्या 6 प्लस के 20, अब 4 से इसको काट लो, 4 पंजे लीप वर्ष निकालना है हमें ये वाला कोड, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 2020 तो यानी 2000 है, तो शताब्दी कोड कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, तो कितना आएगा 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो 0 कर देंगे, ठीक है। ओ सॉरी 0 आएगा रिमाइंडर, तो 0 का कोड क्या 6, तो 6 कर देंगे बटे 7, ठीक है। 22 22 22 28 28 और 20 28 और 20 40 48 48 और 11 49 और 1 होगा 59 बटे 7 आ गया, ठीक है। तो इसे काटो, 7 7 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 49 7 8 56, 8 बार कट गया, 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना बचा इसमें, रिमाइंडर बचा इसमें 3, तो 3 पे कोड क्या दिन का देखना है ट्यूसडे यानी मंगलवार, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। जय हिंद जय भारत।